दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी औरत की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो गरीबी और अपने बच्चों की ख्वाहिशों के आगे मजबूर होकर एक गलत रास्ते पर चल पड़ी। जैसा कि आप जानते हैं, आज के दौर में कोई भी किसी को बिना मतलब के कुछ नहीं देता। हर चीज की एक कीमत होती है, चाहे वो पैसों में हो या किसी और चीज में। यह कहानी एक ऐसी मजबूर मां की है जो ईद के लिए अपने बच्चों के कपड़े लेने बाजार गई। लेकिन जब उसने दुकानदार से उधार कपड़े मांगे तो दुकानदार ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हुए बदले में ऐसी चीज मांगी जिसने उस औरत को एक बहुत बड़ा और गलत फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। कभी ये औरत एक खुशहाल जिंदगी जीती थी। शौहर था, बच्चे थे, घर में खुशियां थीं, हर तरफ हंसी और मुस्कान फैली रहती थी। खाने पीने की कोई चिंता नहीं थी, जो भी जरूरत होती उसका शौहर पूरा कर देता। वो औरत दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि उसे सब कुछ नसीब हुआ है। लेकिन वक्त कभी एक सा नहीं रहता। एक दिन ऐसा आया जब शौहर का इंतकाल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। उस दिन के बाद जैसे उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई। जो घर कभी हंसी खुशी से गुलजार रहता था वो वीरान हो गया। शौहर के गुजर जाने के बाद शुरू में तो सब कुछ थोड़ा बहुत ठीक चलता रहा। जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी उसी से गुजारा करती रही। बच्चों का पेट भरती, छोटे मोटे खर्च पूरे करती रही। मगर कब तक? जब वो पैसे भी खत्म हो गए तो मुश्किलों का असली दौर शुरू हुआ। फिर कभी मायके जाकर माँ बाप से मदद मांगती, कभी भाइयों के दरवाजे जाती और कभी सास ससुर की चौखट पर उम्मीद लेकर खड़ी हो जाती। जब कहीं से भी मदद नहीं मिलती तो मजबूर होकर लोगों के घरों में काम करने निकल पड़ती। कभी बर्तन धोती, कभी फर्श साफ करती, कभी कपड़े धोती। बस जैसे तैसे दो वक्त की रोटी का इंतजाम हो जाता। लेकिन दोस्तों, सिर्फ रोटी से जिंदगी नहीं चलती। जब ईद नजदीक आती या किसी की शादी ब्याह की खुशियां होती तो मां का दिल बच्चों की ख्वाहिशें देखकर तड़प उठता। कहां से लाती? पैसे, नए कपड़े, जूते, मिठाइयां, सब एक ख्वाब बनकर रह जाते। बच्चों को क्या पता था कि उनकी मां किन हालात से गुजर रही है। वो तो बस जिद करते, अम्मी, पड़ोस के बच्चों ने ईद के कपड़े ले लिए हैं, हमें भी लेने हैं। अम्मी, पिछली बार भी आपने हमें नए कपड़े नहीं दिए थे, इस बार तो दिला दें ना। मासूम थे, मासूमियत में कह देते थे। उन्हें क्या खबर थी कि उनकी मां हर दिन अपनी गैरत, थकान और मजबूरी से लड़ रही है, सिर्फ उनकी खुशी के लिए। मां भी क्या करे, उसकी पूरी दुनिया तो यही बच्चे थे। उनकी आंखों में खुशी देखना उसकी सबसे बड़ी चाहत बन गई थी। इवन अगर उसके लिए उसे अपनी हदें तोड़नी पड़े, खुद को मिटाना पड़े। बच्चे इस बार जिद पर अड़े थे। अम्मी, इस बार तो हमें नए कपड़े और जूते लेकर देने ही हैं। पिछली ईद पर भी सब हमें चिढ़ा रहे थे, इस बार तो आप हमें भी तैयार करके साथ ले चलो। बच्चे थे, नादान थे, जिद करना उनका हक था। उन्हें क्या मालूम कि उनकी मां हर सुबह से शाम तक कैसी जंग लड़ रही है, अपने हालात से, अपनी मजबूरी से। एक मां की मजबूरी, एक मां का इरादा हर रोज थकी हारी, टूटी हुई जिस्म और थकान से चूर वो औरत जब लोगों के घरों में काम करके लौटती तो उसके चेहरे पर कोई शिकायत नहीं होती। कंधे झुके होते मगर दिल में उम्मीद होती, सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए। बच्चे जिन्हें न तो हालात की समझ थी और न ही मां की हालत की। उन्हें तो बस अपनी छोटी छोटी खुशियां नजर आती थीं, ईद के नए कपड़े, जूते, खिलौने और मिठाइयां। जब वो अपने आसपास के बच्चों को रंग बिरंगे कपड़ों में देखते तो उनकी आंखों में भी वही ख्वाहिशें चमक उठतीं। और मां तो आखिर मां होती है ना। उसने ठान लिया, इस बार चाहे जैसे भी हो, मैं अपने बच्चों को खुश देखूंगी। उसके दिल में पिछली ईद की कसक थी, जब बच्चों को कुछ नया नहीं मिल पाया, जब वो तंगहाली में सिर झुकाकर चुपचाप बैठे रहे। बस बहुत हो गया, उसने दिल में कहा। इस बार मैं हालात से नहीं हारूंगी। उम्मीद के सहारे वो फिर रिश्तेदारों के पास गई, मां बाप के सामने हाथ फैलाया, भाई से मदद मांगी। बच्चों की जिद बहुत बढ़ गई है, बस ईद के कपड़े और जूते चाहिए। लेकिन किसी ने मदद नहीं की। मां बाप ने बेबसी से कहा, बेटी, हम खुद मुश्किल में हैं, अपने लिए भी कुछ नहीं लिया। भाइयों ने साफ कह दिया,
हमने खुद भी इस बार कुछ नहीं लिया, तुझे क्या दें? आखिरी उम्मीद लेकर सास ससुर के पास गई तो वहां से एक और ताना सुनने को मिला। उन्होंने कहा, अब तुम अकेली हो, दोबारा शादी कर लो। कोई अच्छा मर्द मिल जाएगा तो तुम्हें और बच्चों को सहारा मिलेगा, खुश रखेगा। ये सुनकर उस औरत का दिल कांप गया। शायद वो शादी के लिए मान भी जाती, अगर बात सिर्फ अपनी खुशी की होती। लेकिन उसने सोचा, जिस मर्द ने मेरे इन बच्चों को इस दुनिया में लाया, उसे भुलाकर मैं कैसे किसी और को इन बच्चों का बाप बना सकती हूं? क्या अब अपनी इज्जत भी दांव पर लगा दूं? ये सवाल उस औरत के दिल में बिजली बनकर गिरा। वो सोच में डूब गई। क्या मेरी मजबूरी अब इस मोड़ पर आ गई है कि मैं अपनी खुददारी का सौदा करूं? फिर अगले ही लम्हे उसने खुद को झटक दिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन हालात थे कि अब उसे दीवार से लगा चुके थे। जेबें खाली थीं और बच्चों की जिद सिर चढ़कर बोल रही थी। हर दरवाजा ठुकरा चुका था, हर चेहरा अजनबी लग रहा था। रास्ते बंद थे और वक्त हाथ से फिसलता जा रहा था। वो सोचती रही, अगर बच्चों की खुशी के लिए मुझे शादी भी करनी पड़े तो शायद कर लूं। मगर ईद में अब सिर्फ 2 दिन बाकी थे। शादी तो कोई इतनी जल्दी नहीं करता। कोई भी मर्द निकाह का दिन ईद के बाद ही तय करता। लेकिन बच्चे तो ईद पर ही खुशी मांग रहे थे, तो ये रास्ता भी बंद थकी हुई, टूटी हुई। वो औरत जब घर लौटी तो हाथ खाली थे, दिल भारी था और आंखें नम। वो चुपचाप एक कोने में बैठ गई, सर घुटनों में छुपाए बस यही सोचती रही, अब क्या करूं, कहां जाऊं, किससे मदद मांगूं। उसी सोच में डूबी हुई थी कि अचानक उसे कुछ याद आया, अपनी पड़ोसन की बात। कुछ दिन पहले पड़ोसन ने कहा था कि एक आदमी है जो किस्तों पर कपड़े देता है। पहले थोड़ा भरोसा करता है, फिर धीरे धीरे पूरा पैसा वसूल लेता है। यही ख्याल उसके दिल में एक उम्मीद की तरह जगा। शायद यही एक रास्ता बचा है अब, इज्जत का सौदा या बच्चों की खुशी। दुकानदार ने मेज के नीचे से एक मोटी सी किताब निकाली और कहा, इसमें हमारी सारी शर्तें लिखी हैं, आराम से पढ़ो। अगर मंजूर हो तो कपड़े मिल जाएंगे, वरना बिना कोई सवाल किए चुपचाप वापस चली जाना। औरत ने कांपते हाथों से किताब ली, धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। पहली शर्त, जो भी औरत किस्तों पर कपड़े लेने आती है, उसे सबसे पहले हमारे सामने अपने सारे कपड़े और बुर्खा उतारने होंगे। हम उसकी एक पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे जिसमें उसका चेहरा और पूरा जिस्म साफ नजर आना चाहिए। ये वीडियो हमारे पास गिरवी रहेगी जब तक कि सारा पैसा चुका न दिया जाए। अगर वक्त पर पैसे नहीं दिए या इनकार कर दिया तो ये वीडियो एक गंदी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। वहां से जो भी पैसे आएंगे वो आपके कर्जे में जोड़कर हम अपना हिसाब पूरा करेंगे। दूसरी शर्त, अगर पहली शर्त मंजूर नहीं तो फिर आपको हमारे साथ जिस्मानी रिश्ता कायम करना होगा। जब भी बुलाएं आना होगा, और ये एक बार का नहीं, ये सिलसिला तब तक चलेगा जब तक कि पूरा कर्ज अदा ना हो जाए। अगर बीच में आना बंद किया तो पहली वीडियो इस्तेमाल कर सकते हैं या पुलिस में झूठा केस भी डाल सकते हैं। तीसरी शर्त, अगर आप ये दोनों शर्तें नहीं मानती तो फिर हमें एक कानूनी स्टैंप पेपर देना होगा जिसमें साफ लिखा होगा कि अगर कर्ज वक्त पर अदा नहीं हुआ तो आप जिस घर में रह रही हैं वो हम अपने नाम करवा सकते हैं और बेचकर अपनी रकम वसूल लेंगे। अगर मकान आपके नाम नहीं तो यह शर्त लागू नहीं होगी। औरत के हाथ कांप रहे थे, आंखें नम थीं और दिल दहल उठा था। पहली और दूसरी शर्त नामुमकिन। तीसरी, लेकिन मेरा तो खुद का मकान ही नहीं, मैं तो किराए पर रहती हूं। उसने कांपते हाथों से किताब बंद की, मेज पर रखी और चुपचाप निकल गई। जिस दुकान से वो उम्मीद लेकर गई थी वहां से शर्मिंदगी, डर और जिल्लत लेकर बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली, सामने एक और दुकान थी। वहां खड़ा एक दुकानदार ये सब देख चुका था। उसने औरत के चेहरे पर गम पढ़ लिया था। उसे पता था पहली दुकान वाला कौन है और कैसे मजबूर औरतों को जाल में फंसाता है। वो एक नेक दिल इंसान था। उसने नरमी से आवाज दी, बहन, अगर कपड़े लेने हों तो मेरी दुकान से ले लो। औरत ने तुरंत कहा,
भाई, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं किस्तों पर लेने गई थी। वो मुस्कुरा कर बोला, कोई बात नहीं, पैसे बाद में दे देना, कोई जल्दी नहीं, बस बच्चों की ईद खुशगवार होनी चाहिए। इतना सुनते ही औरत के दिल में डर बैठ गया। उसे फिर पहली दुकान की शर्तें याद आ गईं। उसने कांपती आवाज में कहा, भाई, मैं वो शर्तें नहीं मान सकती, मैं मजबूर हूं, लेकिन अपनी इज्जत नहीं बेच सकती। दुकानदार ने मुस्कुराकर कहा, बहन, मेरी कोई शर्त नहीं है, न वीडियो, न रिश्ता, न स्टैंप। बस अल्लाह के लिए मदद करना चाहता हूं। जब अल्लाह तुम्हें दे तब मुझे दे देना। मगर फिर भी औरत डर गई। अब वो किसी पर भरोसा करने की हालत में नहीं थी। वो कुछ बोले बगैर तेज कदमों से घर लौट गई। वो दुकानदार बस खड़ा देखता रहा, दिल से बेचैन था। उसे लग गया था कि अब ये औरत मदद नहीं मांगेगी, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ कह रही थी। वो उसके पीछे चुपचाप चल पड़ा, ना आवाज दी, ना खुद को जाहिर किया। बस ये जानना चाहता था कि वो कहाँ रहती है, ताकि बिना बताए उसकी मदद कर सके। जब इंसान हार मान जाए, तब अल्लाह रास्ते बनाता है। रास्ते में उस अल्लाह वाले दुकानदार ने सिर्फ एक दुआ मांगी, या अल्लाह, अगर मेरी नीयत साफ है तो मुझे इस औरत का बोझ बांटने की तौफीक दे। ऐसी मदद करने की ताकत दे जो इज्जत के साथ हो, जो जुबान से नहीं दिल से दी जाए। जब उसने उस औरत का घर देख लिया तो वापस चला गया। शाम ढलते ही वो फिर लौटा, चुपचाप, किसी से कुछ न कहा। बस एक लिफाफा जिसमें कपड़ों के पूरे पैसे थे, उस औरत के दरवाजे के नीचे सरका दिया। न नाम लिखा, न पहचान छोड़ी, बस अल्लाह के लिए एक नेकी कर गया। उधर उस रात वो औरत तन्हा, नम आंखों और भारी दिल के साथ जाने नमाज पर बैठी थी। कोई लफ्ज जुबान पर नहीं थे, बस दिल से एक सिसकी, एक आह उठ रही थी। ऐ मेरे अल्लाह, तू ही जानता है मेरी हालत। मैं किसी के आगे नहीं झुकी, किसी से कुछ नहीं मांगा, बस तेरे सामने आई हूं। तू देख रहा है ना, मेरी खामोशी, मेरे बच्चों की मासूम जिद और मेरे खाली हाथ। वो रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, या रब, तू हर अंधेरे में रोशनी दे सकता है, तू हर बंद दरवाजा खोल सकता है, तू चाहे तो मेरी दुनिया बदल सकता है। इबादत करते करते कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। सुबह जब उठी और सहन में आई तो उसके कदम वहीं ठिठक गए। सामने जमीन पर एक लिफाफा पड़ा था, उसमें नोटों की गड्डियां थीं। कुछ लम्हे वो बस उसे देखती रही, जैसे यकीन न आ रहा हो। ना कोई दस्तक, ना आवाज, ना निशान। फिर ये कौन था? उसने कांपते हाथों से लिफाफा उठाया, खोला। पैसे देखकर उसकी सांस रुकने लगी। इतने पैसे कि अगर वो कुछ भी ना करे तो भी 5 साल तक उसका घर आराम से चल सकता था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर इस बार ये आंसू गम के नहीं, शुक्र के थे। वो फौरन जाने नमाज पर बैठ गई। सजदे में गिरते ही बस इतना कहा, या अल्लाह, तूने मेरी सुन ली। तू ही सच्चा है, तू ही बड़ा है। तूने मेरी इज्जत भी रख ली और मेरी मुश्किल भी हल कर दी। उसने फौरन बच्चों के लिए कपड़े खरीदे, जूते लिए, मिठाई ली। ईद के दिन बच्चों को घुमाने भी ले गई। बच्चे मुस्कुरा रहे थे, मां के चेहरे पर इत्मीनान था। और सबसे बड़ी खुशी इस बात की थी कि उसने किसी इंसान के आगे हाथ नहीं फैलाया, बस अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने अता कर दिया। या रब, तू हर दिल का हाल जानता है, तू अंधेरों में रोशनी पैदा करता है, तू गम के बाद सुकून देता है, तू ही असली मददगार है। एक दुआ हर मजबूर दिल की तरफ से, या अल्लाह, हमें कभी किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत न दे। हमें हलाल और पाक रिज्क अता फरमा, ऐसा रिज्क जो हमारे बच्चों के लिए बरकत का जरिया बने और हमारे दिलों को भी तसल्ली और इत्मीनान दे। या रब, जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें अच्छा और पाक रोजगार अता फरमा। जो माँ बाप अपने बच्चों की छोटी बड़ी जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे, उनके लिए रास्ते आसान कर दे। उनके दिलों में सब्र दे और जुबान पर तेरा शुक्र कायम रख। या अल्लाह, हमें उस वक्त भी सीधा रास्ता दिखा जब दिल टूटे होते हैं, जेब खाली होती है और दुनिया हमें ठुकरा देती है। ऐसे में बस तू हमें थाम लेना और
हमारे दिलों में यह यकीन कायम रखना कि तेरे खजाने कभी खत्म नहीं होते, तेरे दरवाजे कभी बंद नहीं होते। या रब्बुल आलमीन, जो औरतें और मर्द इज्जत से जीना चाहते हैं मगर मजबूरी उनके रास्ते काटती है, तू उनकी मदद फरमा। उनके लिए ऐसे रास्ते खोल दे जो न तो उनके जमीर को बेचें न इज्जत को गिरवी रखें। बस तेरा सहारा काफी है।